मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा नवम के हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 3.2 अकेली पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका मनु भंडारी है। सोमा बुआ जो अकेली रहती थी, उनका बेटा जवान बेटा ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से उनके पति संन्यास धारण कर लिए। संन्यास धारण करके वो साल भर बाहर रहते थे और 1 महीने के लिए वो आते थे। और जब आते थे तो सोमा बुआ से लड़ते थे, झगड़ते थे, घर में बैठे रहते थे। सोमा बुआ को अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो उनकी सेवा भाव करती थी। सोमा बुआ जो थी गुणी थी, चतुर थी, चालाक थी, कर्तव्य थी। हर मोहल्ले में उनके व्यवहार था अच्छा। पापड़, कभी अचार, सबकी मदद करने जाती थी। किशोरी लाल के यहाँ भी उनके यहाँ जब मुंडन हुआ था तो वहाँ भी जाके खाना बनाने का उन्होंने काम किया, सबकी मदद करती थी। वो गरीब थी क्योंकि उनका कोई करने वाला नहीं था, उनके पति रहते नहीं थे, सन्यासी हो गए थे और जवान बेटा नहीं था। वो अकेली अपना छोटा मोटा काम करके अपना घर का गुजारा करती थी। एक दिन उनके देवर जी के खानदान में किसी लड़की के रिश्ते की बात चली थी, सगाई की बात। तो वहाँ पर देवर जी से तो रिश्ता नहीं रह गया था, लेकिन वहाँ भागीरथ जी के यहाँ पर रिश्ता जमा। तो सोमा बुआ ने कहा कि हो सकता है हमको भी बुलाएं। तो उनकी जो बड़ी भाभी थी, उन्होंने कहा कि आपका भी नाम लिस्ट में है। तो सोमा बुआ बहुत खुश हुई। सोमा बुआ के पास कुछ तो नहीं था, लेकिन उनके पास एक अंगूठी थी, जिसे बेचकर उनके बेटे की निशानी थी वो अंगूठी। उसको बेचकर कुछ खरीदारी करी, सिंदूर, टिकली, साड़ी वाड़ी खरीदी कि भाई मेरे को भी सगाई में मेरा अगर बुलावा आ जाएगा तो मैं ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊंगी। अंत तक वो सोची कि उनके घर वाले लोग मेरे को बुलाएंगे और वो जाएगी, लेकिन वो इंतज़ार, शाम के 5 बजे सगाई का समय था, लेकिन वह इंतज़ार करती रही कि अब वो भागीरथ के यहाँ से वहाँ पर से रिश्ते से बुलावा आएगा, सगाई के लिए मेरे को बुलाएंगे, मैं भी जाऊँगी। वो इंतज़ार करती रही, छत में कभी इधर इधर घूमती रही। अंत तक सोमा बुआ को बुलाया नहीं गया। वो बहुत दुखी हुई। 7 बज गया, तब तक सोमा बुआ को बुलाया नहीं गया। आखिर अंत में वो उसने खाना खुद बनाया। इसका एक सामाजिक परंपरा रिश्ता का एक व्यंग है सोमा बुआ को कि गरीब थी। वो गरीब होने की वजह से आज उसको पूछा नहीं गया, वो इस तरह से दुखी हुई। तो इसी आधार पर हम इस पहले गद्यांश को देखते हैं। क्या देखते हैं पहले गद्यांश में कि लेखक कहते हैं कि यहाँ पर पति जो वर्ष में 1 माह के लिए जो आते थे, उस वक़्त बुआ की जो स्थिति का वर्णन किया गया है, यहाँ पर मैं बताती हूँ। लेखक कहते हैं कि बुआ के पति सन्यासी जी वर्ष में 1 माह के लिए घर आते। वे घर आए हुए पति पत्नी कुछ कहा सुनी होती, तभी बुआ आंगन में आकर बैठ जाती और एक कटोरी में तेल लेकर मालिश करने लगती। सन्यासी जी बुआ को कोसते रहते, दोनों बनती नहीं थी, फिर भी बुआ सन्यासी जी का खूब ख्याल रखती थी। इस 1 माह में खूब पकवान बनाए जाते और बहुत मौज मस्ती उड़ाई जाती थी। और बुआ की अवस्था ढलती हुई, अब उनको भी अधिक कामकाज करने की हिम्मत नहीं होती थी। घर की व्यवस्था जैसे तैसे देखती थी। ऊपर राधा भाभी फटी साड़ी हाथ में लिए हुए पापड़ लेकर आ रही थी। अब हम दूसरा गद्यांश देखते हैं। यहाँ पर बात कही जा रही है कि बुआ ने सगाई की रस्म तैयारी कर ली है। सगाई की रस्म है, जो कि उसके देवर के गांव की लड़की के जो रिश्ते की बात हो रही थी सगाई की, तो वहाँ पर सगाई की बात चली। तो यहाँ पर बोलती हैं, शाम को राधा भाभी ने बुआ के द्वारा मंगवाई गई सारी वस्तुएं सौंप दी। बुआ के द्वारा सारी वस्तुएं सौंप दी, मतलब साड़ी था, सिंदूर था और आर्टिफिशियल गहने थे पहनने के लिए। तो जिसमें से चांदी की एक सिंदूरदानी, ब्लाउज, अन्य उपहार की वस्तुएं थी। बुआ ने एक आना देकर साड़ी भी रंग डाली, पीला रंग। समधिनों के लिए ऐसा शुभ अवसर अच्छा लगेगा। बुआ ने इतनी अच्छी उपहार वस्तुएं देकर खुशी जाहिर की और सोचा कि समधिन बहुत खुश होगी। इतनी अच्छी उपहार की भेंट देखकर वे मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करने भी नहीं चुकेंगी। मतलब वो अपने मन में बुआ ऐसी सोच रही थी कि मैं इतना सुंदर उपहार दूंगी तो मेरे लिए हो सकता है लोग प्रशंसा भी करें। बुआ मन में पसंद थी कि वो गदगद भी हो रही थी। एक अपना विचार बना रही थी कि अगर मेरे को बुलाएंगे तो मैं इनको इस तरह से उपहार दूंगी और मेरे उपहार से लोग खुश होंगे। अगला हम गद्यांश देखते हैं क्या चलता है बुआ का। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 7 बज चुके थे, जबकि सगाई का समय
5 बजे का था। बुआ अपने ही आंगन में बार बार चक्कर काटती। जब राधा भाभी ने ऊपर छत से नीचे झाँक कर देखा तो उसे एक छाया दिखाई दी। राधा को पता चला कि बुआ अपने आंगन में आ जा रही है। राधा ने बिना ज़्यादा सोचे छत के नीचे निश्चय किया। जब राधा छत से नीचे आई तो बुआ से पूछा, इतनी रात क्या कर रही हो बुआ? तो सर्दी इतनी अधिक है, क्या आज खाना नहीं बनेगा बुआ? जब राधा ने बुआ से कहा कि 7 बज गए हैं तो बुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 कैसे बज गए? क्या कहा राधा, अब 7 बज चुके हैं? तो बुआ ने अधीर होकर स्वयं के मन ही मन में सोचा कि समय तो 5 बजे का था। कहने का मतलब है कि वो तो मन में सुमा बुआ ने विचार करके रखा था कि जहाँ सगाई होने लगा हो सकता है मेरे को बुलाएं। 5 बजे की सगाई का समय था, क्योंकि घर की बड़ी बहू ने बताया था कि लिस्ट में आपका भी नाम है, सुमा बुआ का भी नाम है, हो सकता है इस सगाई में आपको बुलाएं। सुमा बुआ इसीलिए पूरी तैयारी करके रखी थी कि जैसे मुझे बुलाएंगे मैं सगाई में जाऊंगी। 5 बजे का समय था। बुआ ने ध्यान नहीं दिया, वो छत में इधर उधर टहली थी कि अब मेरा बुलावा आएगा, अब बुलावा आएगा और मैं जाऊंगी। लेकिन 7 बज गए और उसका बुलावा नहीं आया। राधा भाभी जब उन्हें बताई कि 7 बज गए हैं तो वो बहुत दुखी हुई कि आखिर 7 बज गया, मेरे को ये लोग नहीं बुलाए, और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर 5 बज गया और मेरे को बुलाया नहीं गया। अगला गद्यांश देखते हैं हम। यहाँ पर बुआ को इस सगाई में नहीं बुलाए जाने का मनोमार्मिक वर्णन किया गया है। लेखक कहते हैं कि बुआ बड़ी चिंतित और अधीर थी, मतलब बहुत दुखी थी। उन्होंने सगाई है तो संपूर्ण तैयारी कर ली थी। बड़ी करुणामयी होकर उन्होंने अपने हाथों की चूड़ियाँ खोली, सारी एक उपहार की सभी वस्तुओं को एक जगह एकत्रित किया और एकमात्र संदूक में रख दिया। उसको बुआ को दुख हुआ कि मुझे बुलाए नहीं, बहुत अधीर हो गई, दुखी हो गई थी। जो उन्होंने खुश होकर साड़ी पहनी थी, अपनी साड़ी जो रंगी थी पहनने के लिए, वो सब उतार के रख दिया। जो उनको उपहार देना था वो भी एक संदूक में रख दी। इसका एक सबसे मार्मिक कारण ये है कि सामाजिक एक व्यंग बुराई है कि सुमा बुआ गरीब थी। सुमा बुआ गरीब थी, इसी वजह से तो उसको नहीं बुलाए। आज वो भी संपन्न होती तो लोग उसको बुलाते। एक समाज के लिए एक करारा ये व्यंग है कि गरीब थी सुमा बुआ और इस वजह से उसको बुलाए नहीं। एक सामाजिक रिश्तों का ये व्यंग है। तो आज हम ये पाठ देखते हैं कि सुमा बुआ जैसे निरीह थी, अकेली थी, इस वजह से आज उसकी कदर नहीं किया क्योंकि वो गरीब भी थी। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।